हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने से पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के संग्रह समूचे पर आधारित प्रश्न। पहला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो कैसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे। बुक हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है ना। बुक आप अपने सामने रखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को। सबसे पहले बोला गया था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो नहीं। अब बोला गया था कि उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में ले लीजिए यहाँ पर √9। ये रूट के अंदर है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अपरिमेय हो जाएगा। इसे √9 है तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 गुना 3। और 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर निकल जाएगा। तो 3 क्या है? तो आप कहेंगे ये तो हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया, जबकि बोला गया था कि अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार से पहला बन गया है। दूसरा देखेंगे, बोला गया निम्नलिखित कथनों को सत्य पहचाने। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या हमारा एक अपरिमेय है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक सेकंड। √5 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, असत्य। क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। यही अगर बोलता है कि √5 एक अपरिमेय है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि √5 अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। दूसरा में ही ये पहला प्रश्न था, दूसरा का दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। दूसरा में बोला गया है √25/169। बोला गया है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? अगर ये रूट से बाहर आ जाएगा तो परिमेय है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो 25 से तो निकल जाएगा 5। 169 किसका होता है वर्गमूल? 13 का। 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169। तो ये हमारा सत्य कथन है, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रत्येक संख्या जो एक पूर्णांक नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, असत्य। कोई जरूरी थोड़ी है कोई जो पूर्णांक नहीं होगा वो हमारा यहाँ पर क्या अपरिमेय संख्या होगा? असत्य है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 3/2। 3/2 क्या है? पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन हमारा ये क्या है? तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कथन असत्य हो जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे तीसरा। तीसरा में बोला गया है ना, ये हमारा टाइप 2 है, ठीक है। खाली स्थान को भरना। परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा? देखिए, अगर शांत अशांत यहाँ पर हमसे पूछता ना तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर में अगर 2 × 5 के पावर में रहता है ना, 2 × 5 तो शांत होता है, उसके अलावा जो भी रहेगा तो अशांत होगा। तो तीसरा का पहला यहाँ पर आपको भाग देकर के देखना होगा 27 से 8 में। नहीं लगेगा दशमलव देंगे तो 0, 2 बार में लगाएंगे तो 54, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, नहीं लगेगा तो 0। 27 नमा के 2 4 3 यानी 243। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1, नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 27 नंबर 27 छक लगाएंगे, 27 छक वर्ष 28 162। फिर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 80 आ गया, फिर 27 में उनके 54 लगाएंगे। तब यहाँ पर देखिएगा ना, पता 296 296 296 296 का ना बार बार यहाँ पर रिपीटेशन होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.296 इसके ऊपर बार, यानी कि यही वाला संख्या आगे यहाँ पर ना आते जाएगी, समझ गए। तो ये हमारा तीसरा का पहला यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे दूसरे पर देखेंगे। यहाँ तीसरे का दूसरा, इसमें क्या बोला गया है? परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो खाली स्थान या तो खाली स्थान। तो परिमेय संख्या है ना, तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या आवर्ती होगा, ठीक है। ये सभी हम ऑलरेडी पहला चैप्टर में आपको बता चुके हैं। तीसरा, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या तो आवर्ती होगा। खाली स्थान है यहाँ पर भर दीजिएगा। चौथा नंबर को देखेंगे। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत खाली स्थान, संगत क्या वास्तविक होता है, जो या तो परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय हो सकता है। तो चौथा नंबर में 3 गो यहाँ पर भरने वाला, ठीक है। एक तो एक में लिखेंगे वास्तविक, उसके बगल में लिखिएगा परिमेय, जस्ट उसके बगल में अपरिमेय। तो ये हमारा चौथा बन गया। पांचवा, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या क्या अपरिमेय? तो 0 हमारा परिमेय है। आप कहेंगे कैसे? तो परिमेय होता है P/Q। 0 है, नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो ऊपर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा Q। तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता है वो हमारे यहाँ पर परिमेय होता है।
तो इस प्रकार से देखेंगे तीसरा में 5 प्रश्न था, पांचों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया ज्ञात करना है, चर है ना एक्स वाई जेड आदि में कौन सा चर परिमेय संख्या और कौन सा चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। देखिए चौथा में 3 प्रश्न है। एक्स स्क्वायर बराबर 15 है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट में 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 15 को बाहर निकाल सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आप लिख देंगे अपरिमेय संख्या। दूसरा बाई स्क्वायर बराबर 16, सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, बाई है तो रूट में 16 आ जाएगा। तो 16 है तो 4 गुने 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा ना, तो 4 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रूट सब रूट में आता है ना तो यहाँ पर अंडर रूट में ना प्लस माइनस यहाँ पर 4 लिखा था, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ परिमेय और अपरिमेय का हरा लिखेंगे। ठीक है, तीसरा को देखेंगे, जेड के स्क्वायर बराबर 0.09 है। ठीक है, तो जेड बराबर अंडर रूट में जाएगा तो 0.09 हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है तो रूट से बाहर निकलेगा ना, तो एक ही अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.3। आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार से प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ भी इस प्रकार से प्लस माइनस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे, ये हमारा रूट से बाहर निकल गया तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा का यहाँ पर तीनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पर। 5वां में बोला गया है, बताइए कि निम्नांकित में से कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। जी बिल्कुल, रूट में 47 है, तो कोई तरीका है इसको बाहर निकालने का, बिल्कुल नहीं, नहीं निकलेगा बाहर, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी का दूसरा देखेंगे, रूट में 19 है, तो 19 को बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा चौथा देखेंगे, तीसरा के है रूट में 576, जी हमको पता है 576 ना, जब 24 का वर्ग करते हैं तब 576 आता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 576 का वर्गमूल हमारा 24 हो जाएगा। 1 से 30 तक है ना, कम से कम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो 24 यहाँ पर देखेंगे बाहर निकल गया है, तो हमारा क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या, तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चौथा नंबर में देखेंगे इस प्रकार से है, 1.2323 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यहाँ पर संख्या आगे की ओर यहाँ पर अनंत तक बढ़ते जा रही है, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर है, देखेंगे 4 नंबर तक हल हो चुका है। 5वें पर आइए, 5वां में है 0.98107। अब यहाँ पर रुक गया है, रुक गया इसका मतलब आगे संख्या नहीं बढ़ रही है, शांत है, तो हमारा कैसा संख्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। छठा नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 2.201, फिर डबल 2, डबल 0, फिर 1, इस प्रकार से देखेंगे ना, आगे और भी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो देखने से ही पता चल गया कि हमारा यहाँ पर अपरिमेय संख्या होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। छठा नंबर पर आते हैं, छठा में बोला गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, चुनना है। पहला प्रश्न है, अंडर रूट में 36/64, 36 का वर्गमूल यहाँ पर देखेंगे तो 6, और 64 का वर्गमूल देखेंगे तो 8, है ना, तो 6/8 p/q के रूप में आ गया, तो एक ऐसी संख्या है, आप कहेंगे ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा √3, तो √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में आएंगे, माइनस है 9/√49 है, तो 9 को तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन 49 बाहर निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा ना, 7 गुना 7 49, तो 9/7 है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, आप कहेंगे परिमेय संख्या। चौथा देखिए, अंडर रूट में 9/81 है, 9/81, तो 9 है तो 3 निकल जाएगा बाहर, 81 है तो 9 निकल जाएगा बाहर, तो 3/9 आपका मर्जी है, आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया है।
अच्छा, बोला क्या गया था, कौन सा संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय न है, तो आप इसमें यहाँ पर टिक मार देंगे, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। देखेंगे इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय यहाँ पर नहीं होगी। पहला, 2/√3 कोमा √3/4 अंडर रूट में, अच्छा ये पूरा अंडर रूट है इतना, ठीक है। 25/49 फिर 7√2। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को लिख लेते हैं। 3/√2, 1/2 √3 √11, समझ गए ना। अब आप ये देखेंगे 2/√3 है ना, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे में देखेंगे यहाँ पर √3 है, बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर में √3 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। 7√2 है, √2 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर 25/49 है, नहीं हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अच्छा, बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या, परिमेय है, तो यहाँ पर निकाल देंगे। ऐसे या तो टिक भी मार सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए 25/49। 25 है, इसका वर्गमूल करेंगे तब 5, 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7, तब 5/7 लिख दीजिएगा। अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसको समझिए कि थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब तो साफ तौर पर यही नहीं है कि परिमेय है। दूसरा में भी सेम यही है। तो देखेंगे 3/√2 बाहर नहीं निकलेगा, √3 बाहर नहीं निकलेगा, √11 बाहर नहीं निकलेगा, तब बाहर तो निकला हुआ 1/2 ऑलरेडी, तो ये हमारे परिमेय हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 1/2 अपरिमेय नहीं है, इस प्रकार से। अब 8वां में देखेंगे, 8 नंबर में क्या हमसे बोला गया ना, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है जो, तो देखेंगे एक है 81 में, सब यहाँ पर लिख लें, फिर 625 5। देखेंगे हम डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, है ना। आप यहाँ पर प्रश्न देख लेंगे, रूट में ना 81/जो 625 है, ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, 81 का 9 और 625 का 25, जो हमारा परिमेय होगा। अब बाकी सब अपरिमेय है। अब 8वां का दूसरा ही देख लेते हैं, √7 3 रूट में 17, फिर है यहाँ पर √25/256, 25/256, फिर है यहाँ पर 33। अच्छा, इसमें जानते हैं क्या करना था, ये फ्रेंड्स विजातीय मतलब शायद ना अपरिमेय यहाँ पर चुनना है। अच्छा ठीक है, पहले देखिए तो, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना कि और भी संख्या है, जैसे 81/625 था तो 9/25 निकाले है ना। फिर अगला संख्या यहाँ पर था 625/324, तब 25 का वर्ग 625 होता है। अब 18 का स्क्वायर ना, 8×8 = 64, हाँ 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये भी बाहर निकल गया, तो हमारा परिमेय हो जाएगा। और रूट में देखेगा ना 676 है, तो ये यहाँ पर 26 का होता है वर्ग, 26 का वर्ग 676, तो ये भी परिमेय हो गया। अब देखेंगे लास्ट में क्या बच गया है, तो रूट में 5/196, तो देखेंगे √5 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन 196 बाहर निकल जाएगा, ये 14 का वर्ग होता है, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अलग कौन है, यही ना, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, अपरिमेय। क्लियर यहाँ तक में लिख दीजिएगा आप। अब दूसरा में आएंगे, √7 क्या है, आप कहेंगे अपरिमेय। फिर यहाँ पर 3√17, बाहर कुछ निकलेगा नहीं, क्या है, अपरिमेय। फिर यहाँ पर 4 25/256, तो आप देखेंगे 4 तो ऐसे है गुना में, यहाँ पर 25 है ना, तो 25 का वर्ग यहाँ पर करेंगे वर्गमूल, तो कितना 5, और 256 का वर्गमूल करेंगे तो 16, 4×4 = 16 कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 4 से यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो 4×4 = 16 यहाँ पर कट गया है, तो ये पर 5/4 बचा है वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, रूट में 33, तो क्या 33 बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ना विजातीय मतलब जो यहाँ पर अलग है, तीनों एक समान था, अपरिमेय था, तो इसको टिक मार दिए, 1 2 3 तीनों अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां नंबर हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। देखें ना फ्रेंड्स, बुक आपके सामने, यही था 8वां नंबर प्रश्न, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। कल 9 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल कराएंगे।
तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।